क्या ईश्वर अज्ञानता का दूसरा नाम है? क्या ईश्वर है या नहीं? यदि है तो दिखता क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं इन प्रश्नों के जवाब तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब इंसान नहीं जानता था कि आसमान से गिरने वाली बिजली क्या है तो उसने कहा ईश्वर का क्रोध है। जब उसे नहीं पता था कि बीमारी कैसे होती है तो उसने कहा यह पाप का फल है। जब वह नहीं जान पाया कि मौत क्यों आती है तो उसने कहा यह ऊपर वाले की मर्जी है। जब वह डर गया तो उसने कहा कि कोई तो है जो सब देख रहा है। सच कहें तो ईश्वर इंसानी अज्ञानता का दूसरा नाम है। आज हम इसी कड़वे लेकिन जरूरी सच को समझेंगे गहराई से और तर्क के साथ। आइए जानते हैं कि ईश्वर की कल्पना कब और क्यों की गई। जब इंसान जंगलों में रहता था तो आग और आकाश से डरता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि बारिश क्यों होती है, तूफान क्यों आता है या मौतें क्यों होती हैं। डर ही ईश्वर का पहला बीज था। जब पहली बार बिजली गिरी और आग लगी तो आदिमानव ने सोचा कोई शक्ति है जो गुस्से में है, इसीलिए उसने आकाश को भगवान बना दिया। बिजली, आग, हवा, सूर्य, चांद, नदियों और जानवरों तक को देवता बना दिया। यह सब ज्ञान की कमी के कारण हुआ। जहाँ सवाल थे और जवाब नहीं, वहाँ ईश्वर को गढ़ दिया गया। ईश्वर या अल्लाह कोई खोज नहीं थे, वह मजबूरी थी। इंसान जब जब सच नहीं समझ पाए तो ईश्वर अल्लाह गॉड रख दिए। बीमारी आई तो कहा दैवीय प्रकोप है, सूखा पड़ा तो कहा ईश्वर नाराज है, बच्चा मरा तो कहा पिछले जन्म का फल है, कुछ समझ नहीं पाए तो कहा भगवान की लीला है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रश्न पूछना बंद हो गया, क्योंकि उत्तर तो पहले से ही तय था कि ऊपर वाला जानता है। और यही सोच इंसानी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बनी। लेकिन जैसे ही इंसान ने तर्क के साथ सोचना शुरू किया, विज्ञान को समझा, तो विज्ञान ने उत्तर देना शुरू किया। ईश्वर के क्षेत्र सीमित होते गए। पहले कहा जाता था कि सूरज देवता है, फिर विज्ञान ने बताया कि यह हाइड्रोजन का जलता हुआ तारा है। पहले कहा जाता था कि बिजली ईश्वर की मार है, फिर विज्ञान ने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनों की गति है। पहले कहा जाता था कि बीमारी पापों की सजा है, फिर विज्ञान ने खोजा यह वायरस बैक्टीरिया है। हर बार जब इंसान ने सच जाना तो काल्पनिक ईश्वर एक कदम और पीछे हट गया। ज्ञान का उजाला फैलता गया और ईश्वर का अंधेरा सिकुड़ता गया। महान दार्शनिक बंटी रसेल कहते हैं कि ईश्वर की धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक इंसान डरता रहेगा। कार्ल सेगन ने कहा हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की कल्पना इसलिए की क्योंकि उनके पास सवाल थे लेकिन जवाब नहीं। रिचर्ड डॉकिंस ने कहा ईश्वर वह गड्ढा है जिसमें हम अपने अनसुलझे सवाल फेंक देते हैं। रजनीश ओशो ने ईश्वर को मनोवैज्ञानिक जरूरत बताया। जैसे बच्चों को गुड़िया चाहिए वैसे ही कुछ लोगों को भगवान चाहिए। वहीं आज तक कुछ लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं होगा तो लोग गलत करेंगे। ईश्वर डर पैदा करता है जिससे समाज चलता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई सिर्फ डर की वजह से अच्छा है तो वो असल में अच्छा है या सिर्फ डरपोक है? क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां लोग सिर्फ इसलिए ईमानदार हों क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है? असली नैतिकता डर से नहीं बल्कि समझ से आती है। जैसे एक बच्चा झूठ बोलना सिर्फ इसलिए नहीं छोड़े कि डांट पड़ेगी, बल्कि इसलिए छोड़े क्योंकि उसे पता है यह गलत है। वहीं हमारे समाज में यह भी कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो हो रहा है ऊपर वाले की इच्छा है। जन्म, मरण, सुख, दुख सब कर्मों का फल है। लेकिन इससे क्या हुआ? अन्याय को हम भाग्य मानने लगे, शोषण को पिछले जन्म की सजा कहने लगे, क्रांति की जगह प्रार्थना करने लगे। हमने लड़ना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया और हर सवाल के जवाब में ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहने लगे।
जब धर्म ही अज्ञानता का संगठन बन गया तो ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पर लाखों लोग मारे गए, युद्ध हुए, तलवारें चली, औरतों को जलाया गया, बच्चों को बलिदान दिया गया, विज्ञान को गालियां दी गई। ईश्वर का डर इंसानों को मानसिक गुलाम बना देती है। अगर ईश्वर सच में होता तो वो हर धर्म में एक जैसा होता, हर जुबान में उसका एक नाम होता, हर किताब में उसके विचार एक जैसे होते। लेकिन नहीं, अगर ईश्वर असली होता तो वह व्यक्तिगत नहीं सार्वभौमिक होता। इसीलिए यह कहना ज़्यादा सच है कि ईश्वर इंसानों की कल्पना है। अब विकल्प क्या है? क्या हम ईश्वर के बिना जी सकते हैं? जवाब है हाँ, हम ईश्वर के बिना बेहतर जीवन जी सकते हैं। अगर हम इंसानियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अज्ञानता से लड़ना होगा, क्योंकि ईश्वर अज्ञानता का दूसरा नाम है और अज्ञानता ही वह अंधकार है जिससे लड़कर रोशनी आती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।